नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस नए चैनल ब्रेन इनसाइडर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी पिछले 9 साल से DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफिक, QSR, NLP, डिजिटल मार्केटिंग जैसे वर्कशॉप के ऊपर कार्य कर रही है। अभी तक 300 से ज़्यादा स्कूल के अंदर हमारे द्वारा वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमारे द्वारा वर्कशॉप के जरिए लाभान्वित किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में और देश से बाहर 500 से अधिक फ्रेंचाइजी दी गई है, जो भी बहुत सफलता से कार्य कर रही है और समाज के बच्चों को इस कोर्स से बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर रही है। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोगों को रोजाना नियमित एक वीडियो हमारे यहाँ से भेजा जाता है और आप उसे देखते हैं और पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आप देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप पहले से इस सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट के ज़रिए हमें बिल्कुल हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है लर्निंग पैटर्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक DMIT टेस्ट के अंदर ये पार्ट आता है कि लर्निंग पैटर्न क्या होता है। आज उस विषय में मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा। जो लर्निंग पैटर्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल का मतलब जिन बच्चों को देखकर याद रहता है, ऑडिटरी यानी जो सुनकर याद रखते हैं, और काइनेस्थेटिक यानी जिनको लिख लिख के याद रखते हैं। लेकिन आज मैं लिखने वाली बात आपसे नहीं समझाने वाला हूँ, मैं देखने वाली बात आपको नहीं समझाने वाला हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है ऑडिटरी मोड। जिन भी बच्चों का ऑडिटरी मोड अच्छा होता है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व में हमारी कंपनी के टीम मेंबर रविशंकर जी का वीडियो सुना होगा, जिन्होंने काइनेस्थेटिक मोड के ऊपर पैरेटल लोब के साथ उसको कनेक्ट करके बहुत अच्छे से आपको सबको समझाया है। उसी तरह से आज मैं आपको ऑडिटरी मोड को एक लोब कौन सा जिम्मेदार है उससे कनेक्ट करके आपको समझाने वाला हूं। आइए हम समझते हैं ऑडिटरी मोड को। ऑडिटरी मोड को समझने के लिए हम 5 बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिसके जरिए मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से चीज समझा पाऊंगा। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटरी मोड क्या होता है ये हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट, ऑडिटरी मोड जिसका भी अच्छा होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा, जिन लोगों का ऑडिटरी मोड अच्छा है ये हमें कैसे पता लगे। चौथा, ऑडिटरी मोड जिन लोगों का डोमिनेटिंग होता है उन बच्चों के पेरेंट्स को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और ऑडिटरी मोड जिन लोगों का अच्छा होता है उन्हें किस करियर में जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटरी मोड क्या होता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, आप नाम से ही समझ रहे हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब सुनना, सुनकर समझना। जो ऑडिटरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मिला है। लैटिन वर्ड जिसके अंदर ऑडिटरी को बोला जाता है ओडायर। ओडायर का इंग्लिश मीनिंग होता है हियरिंग, सुनना, और उसे धीरे धीरे वर्ड रूपांतरित होता हुआ बन गया ऑडिटरी। तो ऑडिटरी लर्निंग पैटर्न कहलाने लगा। ऑडिटरी का मतलब किसी चीज को सुनकर याद रखना। यहां पे हम इस बात को इतना ही समझेंगे, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनकर याद रखना। लेकिन ये किस लोब के साथ कनेक्टेड है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। हमारे ब्रेन में 4 तरह के लोब्स होते हैं। आपको हर वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी बात के अंदर लोब्स के बारे में जरूर जिक्र देखने को मिलेगा। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंसान की लाइफ के अंदर ये लोब्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। पूरे हमारे ब्रेन को, पूरी बॉडी को, हर एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। तो जानते हैं हमारे ब्रेन में जो 4 तरह के लोब्स होते हैं उसमें पहले लोब को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, दूसरा लोब होता है ओसिपिटल, तीसरा होता है पैराइटल और चौथा होता है फ्रंटल लोब। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है ऑडिटरी। और ऑडिटरी जिसके लिए जिम्मेदार है, जिस लोब से कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ही क्यों ऑडिटरी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टेम्पोरल जो वर्ड है ये बना है टेम्पल से, और टेम्पल का मतलब होता है कनपट्टी जो यहाँ साइड में होती है, और ये कान के पास होती है, ईयर्स के पास होती है, इसलिए इस लोब से ये कनेक्टेड होती है। तो जो भी बच्चे टेम्पोरल लोब डोमिनेटिंग लेकर पैदा होते हैं उनका डायरेक्टली ऑडिटरी मोड ही सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आइए हम जानते हैं सेकंड पॉइंट, ऑडिटरी मोड वालों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जिन बच्चों के ऑडिटरी मोड डोमिनेटिंग होते हैं या जिस मनुष्य का भी ऑडिटरी मोड आपको डोमिनेटिंग मिलेगा वो लोग सुन के चीजें ज्यादा याद रखते हैं
उन्हें संगीत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। या यूं कहा जाए, या आपने ये भी देखा होगा कि जब बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे होते हैं, घर में होमवर्क कर रहे होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड के अंदर अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा दिया जाए और वो बच्चा अगर ऑडिटरी मोड स्ट्रॉन्ग लेकर पैदा हुआ है, तो आप एक अद्भुत चीज देखेंगे कि उस बच्चे की पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उसे चीजें जल्दी याद होती है, उसका होमवर्क जल्दी पूरा होने लगता है, वो पढ़ाई में एंजॉय करके चीज याद करने लगता है। उसे उस म्यूजिक से टेम्पोरल लोब को ताकत मिल रही है, टेम्पोरल लोब से ऑडिटरी मोड को ताकत मिल रही है और बच्चा चीजें जल्दी कर पा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। इन्हें सुना हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। जरूरी नहीं कि इन्हें लिखा हुआ और देखा हुआ याद रह जाए, लेकिन इन्हें सुना हुआ बहुत याद रहता है। ये बहुत ज्यादा भावुक टाइप के भी होते हैं, इन लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब कभी हताश, निराश, उदास हो तो इन्हें अगर इनकी पसंद का म्यूजिक सुना दिया जाए तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। इसलिए ऑडिटरी मोड वालों के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पर एक पेरेंट्स को सुझाव देना चाहूंगा, जो कि हमारा अगला पॉइंट ही है कि अगर किसी भी बच्चे का ऑडिटरी मोड अच्छा है तो उसके पेरेंट को उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को एक टिप देना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे का टेम्पोरल लोब तेज है, डोमिनेटिंग है, तो उस बच्चे को तेज चिल्ला के नहीं डांटें। अगर आप तेज चिल्ला के डांटेंगे तो ये बच्चे उदास हो जाते हैं, रूम बंद कर लेते हैं, बात नहीं करते, जिसने डांटा है उससे दूरी करने लग जाते हैं, उससे आई कांटेक्ट बंद कर देते हैं और उनकी बातों को सुनते नहीं है, नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। और एक कमाल की बात देखने में आती है कि अगर आप तेज चिल्ला के डांटेंगे तो ये बात को लंबे टाइम तक गांठ बांध के रखते हैं, मन में रखते हैं, क्योंकि डांट मारेंगे तो वो सुन के ही तो याद रखने वाला है, और सुनने वाला मोड ही तो ऑडिटरी है, और ऑडिटरी तो बच्चे का डोमिनेटिंग है, इसलिए वो लंबे टाइम तक को याद रखते हैं डांट को। और जब कभी आप दोबारा डांटते हैं तो उन्हें पुरानी भी रिकॉल हो जाती है कि आपने पहले भी ऐसा कहा था मुझे, आपने पहले भी ऐसे कहा था। और पेरेंट्स सरप्राइज होते हैं, अरे यार इसको 3 साल पहले की बात भी याद है। बिल्कुल याद है। ऑडिटरी मोड वालों को बहुत लंबे टाइम तक चीजें याद रहती है, इसलिए इन्हें तेज चिल्ला के डांटना बंद कर दें। डांटने का कोई और रास्ता आप रख सकते हैं। अगर बच्चे को समझाना चाहें तो पोलाइटली समझाएं, किसी और जरिए से समझाएं, थर्ड पर्सन में समझाएं, लेकिन तेज चिल्ला के नहीं डांटें ऐसे बच्चों को जिनका ऑडिटरी मोड तेज है। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट। जिन बच्चों का ऑडिटरी मोड बहुत अच्छा होता है उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, ऐसे अनुभव के आधार पर तो हम बहुत सारे फील्ड बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा और मेरा आग्रह है कि अगर आप साइंटिफिकली ये जान लें कि हमारे बच्चे का ऑडिटरी मोड अच्छा है, तो उसको जानने के लिए आपको एक टेस्ट का सहारा लेना चाहिए। जिस टेस्ट का नाम है DMIT टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि क्या वाकई आपके बच्चे का ऑडिटरी मोड बहुत अच्छा है। अगर अच्छा है तो उस बच्चे को ऑडिटरी मोड के हिसाब से किस फील्ड में डालना चाहिए, जिस फील्ड में वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है, उसमें एक अपना स्थान बना सकता है। मैं आपको यहां से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के जरिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का ऑडिटरी मोड तेज होता है उसे हम केवल एक इंटेलिजेंस के आधार पर कोई विशेष करियर नहीं बता सकते। इसके लिए और भी इंटेलिजेंस जिम्मेदार होती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का मान लेते हैं कि ऑडिटरी मोड बहुत अच्छा है, तो उसके साथ में अगर उसका इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक और म्यूजिक इंटेलिजेंस, अगर ये 3 इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक और म्यूजिकल और ऑडिटरी, अगर ये चारों कॉम्बिनेशन है और चारों ही स्ट्रेंथ हैं, चारों ही डोमिनेटिंग है, तो उस व्यक्ति को म्यूजिक वाले फील्ड में डालना चाहिए। उस म्यूजिक वाले फील्ड में म्यूजिक एडिटिंग, कंपोजिंग या म्यूजिक मिक्सिंग करना या म्यूजिक का टीचर बनना या म्यूजिक सिंगर बनना, इस फील्ड के अंदर डालेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडिटरी मोड म्यूजिक सुनने की चीज़ है, म्यूजिक की भी एक भाषा होती है, संगीत की भी। तो लिंग्विस्टिक मैंने इसीलिए बताया कि अगर वो सुने, भाषा की पकड़ होगी तो म्यूजिक की बारीकियां पकड़ सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मैंने इसलिए कहा कि जिस व्यक्ति का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होगा वही तो म्यूजिक के फील्ड में झंडे गाड़ सकता है। और मैंने इंट्रापर्सनल इसलिए कहा क्योंकि म्यूजिक वाला व्यक्ति एक जगह एकांत में बैठ के ही वीडियो या म्यूजिक एडिट कर सकता है। अगर एक बार इधर उधर भागेगा करेगा तो बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं हो पाएगा। हम खुद देखते हैं कि जब वीडियो एडिटिंग की जाती है तो बहुत चीज़ों की बारीकी से उसको किया जाता है और एकांत चाहिए होता है। अगर दिमाग में बहुत तरह के विचार चल रहे हैं और उथल पुथल है, इधर उधर 20 तरह के हम काम कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग नहीं की जा सकती। इसलिए इसके लिए इंट्रापर्सनल भी जिम्मेदार है। इसलिए मैंने कहा कि इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक और ऑडिटरी चारों इसी तरह से जब DMIT रिपोर्ट आप कराएंगे तो और भी इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन हमें पता लगेगा कि आपके बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस ऑडिटरी मोड को सपोर्ट करता है और उसे किस फील्ड में अग्रसर किया जाना चाहिए। अभी हम सबसे लास्ट समझेंगे वो है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे बच्चे का ऑडिटरी मोड अच्छा है। तो मैं आपको इतना सी जानकारी देना चाहूंगा
कि आपको मैं दोबारा से एक बात का आग्रह करूंगा कि कैसे पता लगे, उसके दो तरीके हैं। या तो आप अनुभव के आधार पर पता करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ मेरा बच्चा भी है ना सुनी हुई बातें लंबे टाइम तक याद रखता है, हाँ मेरे बच्चे को भी पढ़ाई करने के दौरान बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनना पसंद है, हाँ मेरे बच्चे को भी संगीत जल्दी याद रहता है, ये भी बहुत म्यूजिक इसको पसंद है, ये भी जब भी गाने चलते हैं तो ये थिरकने लगता है। ये आप अपने अनुभव, अपने कयासों के आधार पर उस बच्चे का जज करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका ऑडिटरी मोड अच्छा है। लेकिन क्या हम ये जान पा रहे हैं अपने अनुभव से कि क्या वो इंट्रापर्सनल है, क्या उसका लिंग्विस्टिक अच्छा है, क्या उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, या क्या उसका फाइन मोटर अच्छा है, क्या उसका ग्रोस मोटर अच्छा है, क्या उसका नेचर वाला अच्छा है, नेचरलिस्टिक अच्छा है, या उसका इंट्रापर्सनल अच्छा है, लॉजिकल अच्छा है, विजुअलाइजेशन अच्छा है, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा है? ये जानने के लिए हमें DMIT रिपोर्ट का साइंटिफिक तरीके से सहारा लेना चाहिए, ताकि इस रिपोर्ट के जरिए हमें प्रॉपरली इस चीज के बारे में जानकारी हो सके कि हमें बच्चों को किस फील्ड में डालना चाहिए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मेरी बात को यहीं विराम दूंगा। मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अगर इस वीडियो पे आप इस चैनल पे आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया DMIT रिपोर्ट, अगर ये DMIT टेस्ट अगर आप कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, या नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस और नंबर ले सकते हैं। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।